उसके बाद इसको तोड़ रहे हैं। लगातार आरोपों की लंबी सूची में कभी ऐतिहासिक हल्दीघाटी के दर्रे को पाटने के आरोप हो, कभी अत्यधिक जानलेवा घुमावदार मोड़ की शिकायत हो, कभी मुआवजे पर माथापच्ची, तो अब एक नया आरोप सामने आया है जिसमें कि नक्शे के फेरबदल के साथ मुआवजे की लिस्ट में न होने के बावजूद घरों को तोड़े जाने का आरोप लग रहा है। और ये पूरा मामला है, आप समझ ही गए होंगे कि राजसमंद में इन दिनों जो एक निर्माणाधीन सड़क है नेशनल हाईवे 162 जो कि चारभुजा को भटेवर से जोड़ेगी, उसके निर्माण कार्य से निकल कर आई है। और लगातार इस शिकायतों का ये दौर जो अलग अलग समय में अलग अलग क्षेत्र में जारी दिखाई देता है, इस बार बारी टाटोल की थी और वहाँ पर जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ कल बन पड़ी, उसमें हालात ये थे कि महिलाओं को, ग्रामीणों को उस सड़क प्रबंधन की जो मशीनें कार्रवाई कर रही थी उसके आगे लेटना पड़ा। हालात यूँ समझिए कि एक भारी विरोध हुआ। हालात यूँ समझिए कि आखिर में आकर नाथद्वारा पुलिस को समझाइश के माध्यम से मार्ग प्रशस्त करने की कोशिशें करनी पड़ी। हालांकि काम अभी रुका हुआ है, मगर स्थितियाँ परिस्थितियाँ कल इस प्रकार की देखी गई जब ग्रामीण बड़ी संख्या में उस कार्य करने वाली मशीनों के सामने लेट गए कि ये काम नहीं होने देंगे। और जो आरोपों के केंद्र में जो विषय था उसमें ग्रामीण ये कह रहे हैं कि जो सड़क का निर्माण हो रहा है इसमें नक्शे में फेरबदल कर दिया गया है। कुछ के यह भी कहने हैं कि कुछ घरों के मुआवजे की उस सूची में नहीं थे, मगर उनके बाहर भी तोड़फोड़ शुरू कर दी गई है। हालांकि इस आरोपों की पूरी सूची में क्या सही क्या गलत ये तो जांच के बाद स्पष्ट होगा, मगर ये जो अलग अलग शिकायतों का दौर है, प्रशासन को अभी इस पर थोड़ा सा संज्ञान लेना चाहिए कि क्या सड़क प्रबंधन इस पूरे के पूरे कार्य में वास्तविक रूप से इतनी ज़्यादा लापरवाहियां बरत रहा है, जिसमें कि अलग अलग समय में अलग अलग शिकायतों की एक लंबी सूची सामने आती है। क्योंकि टाटोल से जो शिकायत आई है ये कोई पहली बार इस सड़क प्रबंधन से जुड़ा हुआ विषय नहीं आया है। इससे पहले भी कई ग्रामीणों ने जाकर ज्ञापन दिए हैं। हल्दीघाटी के ऐतिहासिक दर्रे को लेकर एक बहुत गंभीर प्रवृत्ति के आरोप लगे हैं। साथ साथ बीच में जो मोड़ थे उसको लेकर जो आरोप लगे उसमें भी बहुत जानलेवा उन चीज़ों को बताया गया। मुआवजे को लेकर तो हालात ये थे कि स्वयं विधायक कुंभलगढ़ को पत्र लिखना पड़ा। तो ये जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ रही है जो कि अब टाटोल में यहाँ पर ग्रामीणों को खुद धरातल पर आकर उस सड़क की जो मशीनें चल रही है उसके आगे सोना पड़ रहा है, औरतों को गुहार लगानी पड़ रही है, और जो आरोप लग रहे हैं अगर इनमें वास्तविकता है तो फिर ये विषय गंभीर है। तो लगातार ये शिकायतों के जो सिलसिले चल रहे हैं उसमें ये नाथद्वारा क्षेत्र से एक नया विषय निकल कर आया। सुनिए ग्रामीण आखिर क्या कुछ कह रहे हैं इस विषय को लेकर। ये मुआवजा लिस्ट में नाम है ही, उसके बाद इसको तोड़ रहे हैं और जबरन दादागिरी लगा के दो पुकलेन ला के आज तोड़ने का फैसला किया। जबकि कोर्ट में 17 तारीख को बोला था इन्होंने, 17 तारीख को रिपोर्ट पेश करनी है हाई कोर्ट में। तो रिपोर्ट पेश करने से पहले ही जबरदस्ती ये तोड़फोड़ कर रहे हैं, दादागिरी लगा के काम करना चालू कर रहे हैं, जबकि मुआवजा लिस्ट में ये है भी नहीं है। तो देखा आपने ये जो पूरा मामला निकल कर आया है। अब हम कोशिश करेंगे कि धरातल पर जाकर वहां के लोगों से, उस क्षेत्र के लोगों से, सड़क प्रबंधन से बात करें और जाने कि आखिर ये जो अलग अलग समस्याओं की जो स्थितियां परिस्थितियां आ रही है इनके पीछे की मूल वजह क्या है, आखिर इनका समाधान कब तक होगा। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।